सिर्फ एक सिफ्टी पिन से लगाएंगे हम पूरे घर में पोछा। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं। इस समय बारिश में हर जगह पानी पानी हो जाता है तो पोछा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीका लेकर के आए हैं, जिससे कि आपको पोछा लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहली टिप्स है हमारी, जैसे कप हम इस तरह से रख देते हैं तो हमारी कप बहुत जल्दी टूट जाती हैं, तो सेट हमारा ख़राब हो जाता है। तो पहले तो हमने कई टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर की है कि कप को हम कैसे रखें। तो चलिए आज हम बहुत ही यूनिक, जैसे इस तरह की डलिया सभी के घर में होती हैं। जब भी बर्तन साफ़ करें उसके बाद में इस तरह की डलिया में हम रख देते हैं तो क्या होता है, हमारी जो कप हैं सुरक्षित रहती हैं। देखिए इस तरह से जैसे हमने बताया, बस इसी तरह से आपको कप को रखना है। नहीं तो जैसे होता है कभी कभी ऐसा घरों में हो जाता है कि बच्चे हैं छोटे, वो एक कप उठाते हैं और दूसरी नीचे गिर के टूट जाती है। अब इस तरह से देखिए सारी कप इस बड़ी डलिया में आ गई हैं। अब इनको धूल मिट्टी से बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि गंदी ना हो, कोई भी पुराना दुपट्टा लीजिए, इसके ऊपर ढक दीजिए। इसके ऊपर और भी बर्तन हम रख सकते हैं। नहीं तो इस तरह से आप एक के ऊपर एक रख करके और साइड में कटोरी, चम्मच और प्लेट भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ढकने से क्या होगा, धूल मिट्टी नहीं पड़ेगी और हमारा किचन भी अच्छा लगता है। दुपट्टे सभी के घर में इस तरह के मिल जाते हैं। तो चलिए अगली टिप्स हमारी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि अब हम महिलाएं जो हैं कलर लगाना पैरों में बहुत ही पसंद करते हैं और ये लगाना भी चाहिए। तो बहुत सी लेडीज़ों को क्या होता है, पीला कलर मिला के नहीं लगाते हैं। तो उसके लिए हम पीला बहुत कम ही मिलाते हैं, इसलिए हम अलग अलग कलर लेते हैं। और अगर हम नहीं बताते हैं तो वो एक में मिक्स करके दे देते हैं। तो इस तरह से हम अलग एक कोई कांच की शीशी ले लीजिए या कोई डब्बी ले लीजिए, उसमें इस तरह से हम कलर को रख देंगे और ये जो पीला वाला है इसको हम इसी तरह से पुड़िया रख देंगे, ताकि जब भी आपको मिलाना हो थोड़ा सा आप मिला करके लगा सकते हैं। अब चलिए, जैसे होता है कि हाथ में हमारे कलर लग जाता है, जब भी हम लोग लगाते हैं तो हाथों में कलर लग जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी लकड़ी ले लीजिए और उसमें इस तरह से रुई को अच्छे से लपेट ले लीजिए। बहुत से लोग ब्रश से लगाते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये बहुत ही आसान और अच्छा है। लपेटने के बाद में इसको हम धागे से अच्छे से बांध देंगे। धागे से बांधने से क्या होगा, हमारी रुई निकलती नहीं है और ये अच्छा सा ब्रश बनके तैयार हो जाता है। मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से इससे बनता है। अब इसको जो है एक गांठ लगा दीजिए, नहीं तो इसको अगर आपके पास फेविकोल है तो उससे इस धागे को मजबूती से चिपका दीजिए, ताकि देखिए हमारी लकड़ी इसमें हमने फेविकोल लगा दिया है। अब इस तरह की टूटी कप सभी के घर में होती है, इसमें हम कलर घोल लेंगे और इसको बस थोड़ा सा निकालना है, इसके अंदर डालना है। पीला मिला करके अगर आप लोग लगाते हैं तो आप पीला मिला सकते हैं, नहीं मिलाना है तो देखिए ये सिंपल तरीका है, आपको हम बहुत ही आसानी से कलर लगाना बताएंगे। जैसे अब इस तरह से हमें इसे घोल लेना है। अब हमें ना हमारे हाथों में लगेगा और ना ही हमें, जैसे हाथ में लग जाता है तो छूटता नहीं है। अब देखिए कितने अच्छे से इससे कलर लगाते हुए बनता है। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार डुबाइए और पूरे पैरों में आप इस तरह से लगाते हुए चले जाइए। अब दोनों साइड में पहले हम लगा लेते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि इससे हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं अपने पैरों में। इस तरह से लगाने के बाद में देखिए उंगली के बीच में उंगलियों से लगाते हैं तो उंगली हमारी पूरे हाथों में कलर हो जाता है। इससे जब आटा गूंथते हैं तो आटे में जाता है तो ये जो है आटा भी हमारा ख़राब हो जाता है। अब पीछे के साइड में हम इस तरह से पकड़ लेंगे, ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से हम इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए कितना सिंपल और कितना आसान है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जिसको नहीं लगाना आता है वो इस तरह से कलर लगाए तो बहुत ही सुंदर लगेगा। आपके पैरों में जब भी कलर करना हो तो इस तरह से छोटी सी टिप्स अपना करके आप अपने हाथों में कलर ना लगने दें। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स हमारी, जो कि है जैसे अब हमें चाहिए 1 चम्मच, इसमें हम कच्चा दूध लेंगे। जो कच्चा दूध होता है ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो हमारे स्किन में दाग धब्बे होते हैं, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जो होता है जायफल। जायफल को इसके अंदर कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इस तरह का कोई पत्थर ले लीजिए और पत्थर के ऊपर जब ये जायफल थोड़ा भीग जाता है उसके बाद, क्योंकि डायरेक्ट अगर सूखा हम रगड़ते हैं तो हमारा पेस्ट नहीं बनता है। इस तरह से जायफल को जब भिगो देंगे दूध में तो इसे हमें घिसने में आराम होता है और जल्दी से इसका पेस्ट बनके तैयार हो जाता है। देखिए इसे हमें थोड़ा सा चाहिए। अगर आपके चेहरे पे ज़्यादा झाई हो गई है, दाग धब्बे हो गए हैं, चेहरा डल लगता है और अगर
बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो ये पेस्ट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक बार इसको आप लगाएंगे, जो हमारा ये जायफल होता है ये झाइयों को दूर करने में बहुत ही कारगर है। इसको आप एक बार ज़रूर लगाइए। और इसके बाद में हम जैसे किसी किसी के पिंपल्स के दाग हो जाते हैं और जो 30 साल से ऊपर की ये स्किन होती है वो डल होने लगती है, उसके लिए आप इस क्रीम को बना करके हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाइए, जिससे कि आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। अब दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब किसी किसी की स्किन होती है जो कि ड्राई होती है और उसमें भी दाग धब्बे हैं, तो देखिए हमने आधे से ज़्यादा इसमें घिस लिया है। अब ले लीजिए एक लौंग और एक हमें दालचीनी का टुकड़ा चाहिए। अब दोनों चीज़ों को हमें इसका भी पेस्ट बनाना है। जो लौंग होती है ये एंटीबैक्टीरियल होती है, इससे हमारे चेहरे पे कोई नुकसान भी नहीं होता है। ये कैसी भी स्किन पे आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके चेहरे में निखार आएगा और जो हमारा चेहरा बहुत ही डल हो जाता है वो भी सही हो जाएगा, दाग धब्बे दूर होंगे। तो इस तरह से, और चेहरे में एक खिंचाव सा आता है तो हमारी स्किन अच्छी लगती है। अब इस तरह से देखिए हमने छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया था और उसको भी हमने इस तरह से पेस्ट बना लेना है। अब ये सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। इसमें मेन जो चीज़ पड़ेगी वो है, जैसे जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए आप लोग इसमें थोड़ी एक चीज़ और डाल लीजिए, जैसे कि नींबू होता है, नींबू ले लीजिए, इसमें 2-3 बूंद नींबू डाल दीजिए। हमें सारी चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं, ये हमारी स्किन के लिए नुकसान नहीं करेंगी और फ़ायदा ही करेंगी। देखिए छोटा सा टुकड़ा लीजिए, 2-3 बूंद डाल करके अब इसे में हमें डालना है थोड़ा सा नारियल का तेल, जो हमारे चेहरे में एक नमी बरकरार रखेगा और चेहरे में निखार आएगी। अब ये आपके घर में किचन में ही मिल जाती है, आपको कहीं से कोई चीज़ नहीं लेनी है। 2-3 बूंद आपको नारियल का तेल डाल देना है। और अगर आपके पास कश्मीरी हल्दी है वो डाल दीजिए, क्योंकि किचन वाली जो हल्दी होती है जो हम खाने में यूज़ करते हैं उससे हमारे चेहरे पे पीलापन आ जाता है, लेकिन जो हमारी कश्मीरी हल्दी होती है इससे हमारे ये खास चेहरे के लिए ही बनी होती है। अब देखिए सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। इसके बाद में आपको सुबह शाम 2 बार अगर आप लगाते हैं तो बहुत सारे अगर दाग धब्बे हैं चेहरे पे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। आप सिर्फ 1 हफ्ता लगा करके देखिए, चाहे जितनी पुरानी झाई होगी आपकी झाई एकदम सही हो जाएगी। देखिए इस तरह से लगा लेना है और लगाने के बाद में आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर साफ़ पानी से आप अपने चेहरे को धुल सकते हैं। अब चलिए इसे हमें कॉटन से पोंछ करके आपको दिखाते हैं कि जितनी भी गंदगी होती है कितनी जल्दी से साफ़ होती है। आप हाथ पे हम लगा करके दिखा रहे हैं, आप इसी तरह चेहरे पे भी लगा सकते हैं। देखिए कॉटन ले लीजिए और इस तरह से इसे पहले तो हमें हल्के हाथों से पोंछ लेना है, उसके बाद में साफ़ पानी से आपको धुल लेना है। देखिए कितना भी हो, लेकिन हम औरतें यही होता है कि अगर हम पार्लर में जाते हैं तो पैसे भी देने पड़ते हैं, और अपनी स्किन का हम डेली अगर इस तरह से थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। दूध सभी के घर में आता है, कच्चा दूध 1 चम्मच निकाल लीजिए और जायफल लेके इस तरह से, अगर कोई चीज़ नहीं मिलानी है तो सिर्फ जायफल और कच्चा दूध ही आप लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे जब भी हम पोछा लगाने बैठते हैं, जैसे कि हम लोगों का यही होता है, या तो पोछे का कपड़ा होता है वो इस तरह से हम वाइपर पे डाल करके, अगर हम ऐसे बैठ के लगाते हैं बहुत समय लगता है, और वाइपर पे डाल के लगाते हैं तो बहुत जल्दी से हम पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं। तो ये कपड़ा बहुत जल्दी से इधर उधर खिसकता रहता है, तो इसके लिए आपको सेफ्टी पिन लेनी है और ऊपर की साइड से, अंदर की साइड से नहीं, ऊपर की साइड से दोनों कपड़ों को एक साथ पकड़ करके दोनों साइड में एक एक सेफ्टी पिन हमें लगा देनी है। इससे क्या होगा, हमारी जो ये पोछा है ये एक साथ बंध जाता है, फिर ये खिसकने का डर नहीं रहता। आप तुरंत के तुरंत पोछा लगा सकते हैं। इसको भिगा लीजिए और उसके बाद में आप बाल्टी में डाल करके इसको गीला करके फिर से दोबारा इसे साफ़ करके फिर से पोछा लगा सकते हैं। अब देखिए आपका कपड़ा एक जगह जब फिक्स रहेगा तो आपको पोछा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करूँगी आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। हाँ, आप लोग अगर कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।